के साथ नैना यादव और खुशियों के पर्व, दीपों के पर्व दीपावली की आप सभी को बहुत 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 ढेर सारी शुभकामनाएं। ये दीपावली आखिर कैसे आपके लिए शुभ हो, कैसे आपके लिए मंगलकारी हो, ये बताने के लिए हाजिर हैं हम। और मेरे साथ में मौजूद हैं आध्यात्मिक गुरु पवन सिन्हा जी, हम सबके फेवरेट पवन सिन्हा जी। गुरु जी, दीपावली की आपको भी बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। आपको भी बहुत सारी शुभकामनाएं और सारे दर्शकों को भी बहुत सारी बधाइयां। गुरुजी, मुझे लगता है कि दरबार सजा हुआ है और सारी चीजें हैं। इस बार दीपावली क्या खास लेकर आ रही है और कैसे ये दीपावली आपके लिए मंगलमय हो, ये बहुत छोटे छोटे से उपाय लेकिन बहुत काम के उपाय आगे हम गुरुजी से जानेंगे। लेकिन गुरुजी, सबके मन में एक सवाल कि क्या इस बार दिवाली को ग्रहण लग गया है? आप बिल्कुल ठीक कह रहे। दरअसल बहुत सारे लोग बहुत दिन पहले से ये पूछना शुरू कर चुके हैं कि अर्थ का अनर्थ तो नहीं हो रहा ग्रहण की वजह से, क्योंकि दीपावली पर अर्थ पूजन होता है, लक्ष्मी पूजन होता है, तो उस पर ग्रहण लग गया तो इसका मतलब तो सब गया हमारा क्या। लेकिन जो मेरा अध्ययन है उसके अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ, और नासा के सोर्सेज से इसमें मैंने स्टडी की है और कुछ और ऑब्जर्वेटरीज की वेबसाइट के सोर्स से मैंने स्टडी की है, और उसमें जब आप सुनेंगे तो एकदम सारी चिंता खत्म हो जाएगी और आप मस्ती से भांगड़ा करने लगेंगे। सुनिए जरा ध्यान से। देखिए, 25 तारीख को ग्रहण लग रहा है, आइसलैंड से लग रहा है दोपहर में 2:29 से, और ये खत्म होगा शाम को 6:20 पर अरब में। भारत में ये ग्रहण दिखेगा 25 तारीख की शाम को 4:29 से 5:42 तक। ठीक, सेफ है एकदम। सूतक लगेगा 12 घंटे पूर्व। आप 3 बजे भी मान लीजिए, अगर सूतक लग गया सुबह 3 बजे, यानी 25 की सुबह 3 बजे भी अगर सूतक आप मानते हैं, तब भी 24 की सारी पूजा पूर्ण हो जाएगी, क्योंकि सबसे प्रमुख पूजा होती है सिंह लग्न में जो की जाती है, वह भी पूर्ण हो जाएगी। इसलिए आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आनंद से दीपावली मनाइए। और ये आंशिक सूर्य ग्रहण है, इसका बहुत ज़्यादा कठोर प्रभाव भी नहीं है। और यदि हम शास्त्र के अनुसार जाते हैं, 3 शास्त्रों में इसकी व्याख्या है कि इस प्रकार की पूजा अथवा मंत्र उच्चारण तो ग्रहण के समय में भी किया जाता है, इसलिए वो तो आप करीब वैसे भी कर सकते हैं, और यहाँ तो आप उससे मुक्त ही हैं, इसलिए कोई टेंशन नहीं होगी। बहुत बढ़िया। यानी कि अब अगर आपके मन में एक ये संशय था कि इस बार आपकी दिवाली वैसी जगमगाती नहीं होगी, ग्रहण लगेगा, तो गुरुजी के भी इस पूरी जानकारी के बाद में वो भी क्लियर हो जाएगा। तो गुरुजी, हम आगे बढ़ते हैं, अब जरा उपाय पर जरूर आते हैं, क्योंकि ये वाली दिवाली भाई ग्रहण वाली तो नहीं है, लेकिन कैसे जगमगाता जीवन हो जाए इस दिवाली के साथ में। खास तौर से पिछले कुछ समय से जो कई कठिनाइयां लोगों के जीवन में रही, उनको शारीरिक हानि हुई, आर्थिक हानि हुई, कई लोगों की नौकरियां गई, इस दिवाली से वो तमाम जो सारी परेशानियां वो दूर कैसे हो। मुझे लगता है सबसे पहले हम नौकरी पेशा के लिए बात कर लेते हैं। जी जी बिल्कुल, क्योंकि सबसे ज्यादा दिक्कत उन्हीं के पास है। बिल्कुल। और खास तौर से कोरोना की वजह से बहुत सारी कई लाख नौकरियां गई हैं, और उसके बाद रूस यूक्रेन वॉर की वजह से, और उधर ताइवान में जो वॉर का सिनेरियो बन रहा है उसके डर की वजह से जो हमारा अर्थ जगत है उस पर भारी प्रभाव पड़ा है, और उसकी वजह से नई पोजीशंस जनरेट नहीं हो रही हैं। बिल्कुल। लेकिन चिंता मत करिए, मैं आपको उपाय बताता हूँ, आप अगर वो कर लेंगे तो सब ठीक होगा। मेष राशि के लोगों को मैं सबसे पहले बताता हूँ। मेष राशि के लोगों को लक्ष्मी पूजा इस दिन विशेष रूप से करनी है, और सिंदूर वाले विनायक जी है ना, लाल गणपति जी जिनको हम आम भाषा में बोले, तो गणपति जी के शरीर पर आप सिंदूर का लेप करिएगा, और ओम गंग गणपताय नमः की 5 माला अवश्य कर लीजिएगा, और मन में ये विचार रखिएगा कि हमें हमारी नौकरी मिल जाए, या हमारी नौकरी में हमारी उन्नति हो। बहुत सारे लोगों की तो सैलरी घट गई है, तो वो उन्नति हो, ऐसा विचार करके आप कीजिएगा। और खील बताशे यह आप कुछ बच्चों को, खासतौर से लड़कों को जरूर बांट दीजिएगा। उसके साथ आप कुछ भी दे सकते हैं। वृषभ राशि की मैं बात करता हूं। वृषभ राशि को कन्या पूजन इस दिन जरूर करना चाहिए। किसी एक कन्या, 8 कन्या, 10 कन्या, जितना आपका मन है, पूजन करके उनको भोजन अवश्य प्रदान कीजिएगा, और हाथ में कुछ धन रख दीजिएगा। और उसके बाद माँ लक्ष्मी की पूजा कीजिए जैसे करते हैं। समय मैं बताऊंगा, समय पर ही कीजिएगा, दाएं बाएं मत कीजिएगा प्लीज। तो उसके बाद मैया कृपा करेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है।
हाँ, मिथुन राशि के लोगों को कुछ विशेष उपाय जरूर मैं बताऊंगा, क्योंकि ये जो एक तो समय उनका वैसे भी ठीक नहीं चल रहा और इस ग्रहण की वजह से भी उनको कुछ दिक्कत आती दिखाई दे रही है। तो मिथुन राशि के लोगों को हरे वस्त्र और चने की दाल का दान अवश्य करना है पूजा के उपरांत, और उसके अलावा दीप मिठाई जो भी एक करना चाहते हैं आप अवश्य कीजिएगा। और एक चीज, इस दिन अगर संभव हो जाए तो तांबे का एक छल्ला लाके कनिष्ठा में धारण कर लीजिएगा। बस इतना आप उपाय करेंगे तो निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। आपकी नौकरियां बेहतर होंगी, नौकरी में प्रमोशन होगा और स्टेबिलिटी कुछ हद तक आएगी। पूरी तरह तो नहीं आएगी, पूरा विश्व प्रभावित है, पूरा देश काल प्रभावित है, लेकिन काफी हद तक इतनी स्थिरता तो जरूर आ जाएगी कि आप स्वास्थ्यपूर्ण महसूस करें। इसमें जो नौकरी पेशा लोग जो कर्क राशि के हैं उन लोगों को दूध का दान जरूर देना चाहिए। जो सिंह राशि के लोग हैं वो आज से एक नियम बांध लें कि उन्हें रोजाना सुबह सूर्य को जल अवश्य देना है। जो कन्या राशि के लोग हैं वो हर बुधवार को उड़द मूंग की दाल का दान, हरी मूंग की दाल का दान जरूर किया करेंगे। जो तुला राशि के लोग हैं, क्योंकि इनकी राशि पर तो ग्रहण भी है, इसीलिए तुला राशि के लोग हर शुक्रवार के दिन 8 वर्ष से छोटी कन्या को भोजन जरूर कराएंगे, जिसमें छेने की या खोए की मिठाई हो अथवा खीर हो। उसके बाद वृश्चिक राशि की मैं बात करता हूँ। वृश्चिक राशि के लोगों को इस दिन मीठी रोटी बनाकर, रोट भी होते हैं, या अगर वो नहीं भी बना सकते तो बेसन की मिठाई जरूर बांट देनी चाहिए। धनु राशि के लोगों को चने की दाल का दान जरूर करना चाहिए। जो मकर राशि के लोग हैं, मकर राशि के लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। मकर राशि के लोगों को काले वस्त्र का दान अवश्य करना है, और वो वस्त्र इतना हो कि जिससे किसी का भला हो सके। कुंभ राशि के लोगों को नीले और काले वस्त्र दिन त्याग कर देने चाहिए, और कुंभ राशि के लोगों को घर का कबाड़ जरूर निकालना चाहिए। मीन राशि के लोगों को इस दिन हल्दी की माला भेंट करनी चाहिए, और साथ ही साथ आपको जल बांटना है। और एक बहुत विशेष चीज, आज से एक वर्ष का नियम ले लीजिए कि हर बृहस्पतिवार को आप हल्दी और चावल का दान जरूर किया करें। अब आपने पूछा जिनको अपना करियर बनाना है जी, स्टूडेंट्स के लिए देखिए, स्टूडेंट्स टफ टाइम है, नौकरियां कम होंगी, और आप सरकारी नौकरी को ही नौकरी माने ये मेंटालिटी अब छोड़ दीजिए, ठीक है ना। कहीं भी अच्छी जॉब कीजिए और ये उपाय कीजिए, जरूर होगा अच्छा से। आप मेष राशि के यदि हैं, विद्यार्थी हैं, तो आप इस दिन जो मैं मंत्र बताऊंगा उससे इलायची सिद्ध करेंगे। कितनी? 365, और प्रतिदिन एक इलायची का सेवन सुबह सुबह पूजा करने के उपरांत या नाश्ते से के समय जरूर कर लिया कीजिएगा। वृषभ राशि के जो लोग हैं वो एक नियम लेंगे कि हर सोमवार और शुक्रवार दही का दान जरूर दिया करेंगे। मिथुन राशि के जो लोग हैं वो एक नियम अवश्य ले लीजिएगा कि ओम बुद्धाय नमः का प्रतिदिन एक माला जप अवश्य कर लिया करेंगे। कर्क राशि के जो विद्यार्थी हैं वह ओम नमः शिवाय का सुबह सुबह जप अवश्य किया करेंगे। सिंह राशि के लोगों को एक नियम बनाना ही बनाना है, और वह है आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ उन्हें करना सीखना होगा, और फिर वो करेंगे, नौकरी मिलेगी। कन्या राशि के जो विद्यार्थी हैं या जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी लोगों को बुधवार के दिन मूंग की दाल का दान अवश्य करना चाहिए। जो तुला राशि के विद्यार्थी हैं, एक तो पढ़ने में तो ध्यान सभी लोगों को देना ही है, लेकिन तुला राशि के विद्यार्थियों पर 6-7 महीने इस ग्रहण का थोड़ा सा प्रभाव रहेगा, इसलिए ओम शुम शुक्राय नमः का जप अवश्य कर लें। वृश्चिक राशि के जो विद्यार्थी हैं थोड़ा सा मेहनत कर लें, सुबह सूर्योदय से पूर्व उठकर ओम अंग अंगारकाय नमः की एक माला का जप कर लें। आपकी पढ़ाई अच्छी होगी, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स भी निकलेंगे, नौकरी भी आपको मिलेगी। धनु राशि के जो लोग हैं वो अपने बड़े बुजुर्गों के नियमित रूप से पैर छुएं, और जो बड़े बुजुर्गों के साथ नहीं रहते हैं, वो शिक्षक होंगे, गुरु होंगे, आसपास के बुजुर्ग होंगे, उनको प्रणाम करके पैर जरूर छू लिया करें। बस इतने से ही काम हो जाएगा। जो मकर राशि के लोग हैं वो शनिवार को शम शनिश्चराय नमः का 108 बार जप जरूर किया करेंगे सूर्यास्त के बाद। जो कुंभ राशि के विद्यार्थी हैं उनको हर शनिवार थोड़ा सा मीठा जल, चाहे उसमें आप नींबू डाल दीजिए, शरबत डाल दीजिए, लेकिन लोगों को पिलाना है, ठीक है। मीन राशि के जो विद्यार्थी हैं
पढ़ना बहुत है क्योंकि आपको पढ़ाई में बाधाएं आएंगी, लेकिन आप काम क्या कीजिए कि महीने में एक बार, और ये भूलना नहीं है, महीने में एक बार बृहस्पतिवार को एक पुस्तक का दान किसी ज़रूरतमंद विद्यार्थी को ज़रूर कर दिया कीजिए, काम हो जाएगा आपका। वाह, क्या बात है। ये छोटे छोटे से उपाय स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जो मेहनत तो करते हैं लेकिन लगता है कि उस मेहनत का फल नहीं मिलता, तो अगर ये सभी राशि के अलग अलग जो जातक हैं वो इस उपायों को माने तो आपके जीवन में जो कठिनाइयां आ रही है गुरुजी वो जरूर दूर होंगी। बिल्कुल। अब आगे बढ़ते हुए हम और पूजन की विधि की तरफ जाएं, लेकिन गुरुजी क्योंकि ये जो दौर है इस बीच कहा जा रहा था कि बहुत उतार चढ़ाव वाला वक्त है, मैं चाहूंगी कि आप सभी राशि के जातकों के लिए ऐसा कुछ उपाय जो इन्वेस्टमेंट का सोच रहे हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, शेयर मार्केट में जो वर्क करते हैं, उनके लिए क्या कहेंगे? उन लोगों को बहुत ध्यान से अपना कार्य करना होगा क्योंकि वास्तव में आगामी 12 महीनों में, आगामी दिवाली तक आप देखिएगा बहुत उतार चढ़ाव होगा, बहुत ज्यादा, कई बार कैपिंग करनी पड़ेगी। पैसा बचाने की कोशिश कीजिए। एक तो फालतू पैसा खर्च मत कीजिएगा, पैसे को बचाने की कोशिश करें और जो भी आपके फाइनेंशियल एडवाइजर्स हैं उनकी एडवाइस से इसे सेफ डिपॉजिट करें ज़्यादा से ज़्यादा। दूसरी चीज़ जो आप सब लोगों को करनी है, ये सारे ही लोगों के लिए मैं उपाय बता रहा हूँ, ये राशिवार नहीं, सबके काम आने वाले उपाय बता रहा हूँ। जितने भी इन्वेस्टर्स हैं या इन्वेस्टमेंट करते हैं, चाहे वो बिल्डिंग में करते हैं, चाहे वो गोल्ड में या अदर बुलियंस में करते हैं, या वो बैंकिंग सेक्टर में करते हैं, कोई भी इन्वेस्टर्स हों तो एक नियम जरूर बना लें। सोमवार को, बुधवार को, शुक्रवार को 8 वर्ष से छोटी कन्या को दही, दूध और दूध से बनी हुई मिठाई ये उन्हें अवश्य देनी है, पहली चीज। दूसरी जो बहुत महत्वपूर्ण चीज है जो उनको करनी है वो ये करना है कि एक बुजुर्ग ऐसा ले लें जो परेशान हो, उसको शुक्रवार के दिन भोजन कराने की जिम्मेदारी लें और साथ ही साथ उस बुजुर्ग के लिए जो डॉक्टर ने रिकमेंड की हो दवाइयाँ और वो खरीद ना पा रहा हो, ऐसी दवाइयों का इंतजाम कर लें। आप देखना, मैं ये तो नहीं कह रहा कि जहाँ भी इन्वेस्टमेंट होगा आपको सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन लॉसेस नहीं होंगे। आप जैसे कहते हैं ना, इन्वेस्टर तो एक दिन अर्श पे होता है तो दूसरे दिन फर्श पे होता है, वो स्थिति नहीं है। बहुत बढ़िया। तो ये वो उपाय है जो आपको आर्थिक हानि से जरूर बचा सकता है। तो ये तो इन्वेस्टर्स के लिए अच्छा उपाय है। तो महा उपाय क्या है उसे जानने के लिए गुरुजी थोड़ा सा और इंतजार हम जरूर अपने दर्शकों का बढ़ाते हैं। कराना चाहिए, बड़ी पूजा है तो बड़ा इंतजार भी होना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन गुरुजी अब मैं चाहूंगी जरा हम वक्त की बात करें कि जो पूजन का मुहूर्त है वो किस समय किया जाना है? जी, ये मुहूर्त लिख लीजिए सब लोग, और जो मैं मुहूर्त आपको बता रहा हूँ एग्जैक्टली इसी टाइम करना है। इधर उधर अपने हिसाब से, अपनी सुविधा के हिसाब से मत कीजिएगा। देखिए, जो वृषभ राशि के समय का मुहूर्त है, जो संध्या मुहूर्त होता है, जो शाम की संध्या के उपरांत जो मुहूर्त होता है, बड़ा महत्वपूर्ण होता है। वह शाम को 7:25 से 8:23 के बीच में है। वृषभ राशि के पूजा का जो मुहूर्त है, ये राशिवार या आपकी मेरी राशि की बात नहीं हो रही है, समय की जो राशि है, वृषभ राशि में पूजा कीजिए। यानी जब वहां पर लग्न में वृषभ राशि का उदय हो रहा है, टेक्निकली अगर मैं बोलूं तो उस वक्त पूजा करनी है। तो पूजा का खासतौर से जो ग्रस्त हैं उनको पूजा का जो समय है शाम को 7:25 से 8:23 तक है। उसके बाद जो लोग रात पूजा करते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने ऑफिस से लेट नाइट लौटते हैं या शॉप्स वगैरह बढ़ाकर लेट नाइट आते हैं, उन लोगों के लिए समय है 23:46 से 12:37 यानी 00:37 तक। ये निश्चित काल मुहूर्त है, इसका सदुपयोग कोई भी कर सकता है। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण है और वो है सिंह लग्न का मुहूर्त। ये वो मुहूर्त है यदि आप बहुत तंगी को झेल रहे हैं, बहुत परेशान हैं, या आपके घर में बरकत की जगह गुर्बत है, बहुत दुखी हैं, नाना प्रकार के तनाव हैं घर के अंदर, गृहस्थी के अंदर, तो आपकी जो पूजा का समय है वो रात को 1:52 यानी 25 की सुबह हो गई, रात को 1:52 से 4:02 तक का है।
इस समय को मिस मत कीजिएगा, इस समय में पूजा कीजिएगा। देखिए माँ लक्ष्मी प्रसन्न कैसे नहीं होती। गुरुजी, अब मुझे लगता है कि अब हम अपने दर्शकों को जरूर बता देते हैं कि आज का विशेष पूजन का उपाय क्या है, और महा उपाय तो आखिर में बाकी है जिसका इंतजार उन सभी को है। पूजा के लिए जो पूजन विधि है, इसे सिखाने के लिए मैं श्री हरि शर्मा जी को कहूँगा कि वह पूजा विधि सिखाएं। तो आइए अब आगे बढ़ते हुए हम जान लेते हैं कि दीपावली पर आखिर कैसे करना है विशेष पूजन, और पूजा कराने के लिए हमारे साथ में पुरोहित हरि शर्मा जी मौजूद हैं। हरि जी, स्वागत है आपका। आप आखिर इस बार दीपावली पर कैसे विशेष पूजन करना है कि लोगों की जो समस्याएं हैं उनका समाधान तो हो और माँ लक्ष्मी प्रसन्न हो। आप सभी को राम राम। विशेष तो कुछ नहीं, जैसा आप लोग रोजाना पूजा करते हैं वही है, क्योंकि ये दिन विशेष है जो अभी गुरुदेव ने बताया हुआ है। ये दिन विशेष है, इसलिए विशेष समय पर विशेष पूजा। सर्वप्रथम हम लोग क्या करेंगे, सर्वप्रथम हम लोग जान लेंगे कैसे कैसे पूजा करना। सर्वप्रथम ध्यान करना है, किसका? गणपति जी का और माता लक्ष्मी का। ध्यान कैसे? श्लोक से भी होता है, और आप ऐसे अगर आपको श्लोक नहीं आता हो या मंत्र नहीं आता हो तो थोड़ी देर 1 मिनट ही सही आंख बंद करके उनके सामने मूर्ति को देखते हुए, ऐसे नहीं कि आप बैठ गए और यूं, मूर्ति को देखते हुए ऐसे देखें उस मूर्ति में कि आपको रोना आ जाए, वो भाव आ जाए, वो भाव आ जाए। मूर्ति के अंदर झांकने की कोशिश कीजिएगा, बाहर नहीं। उसके बाद आवाहन यानी बुलाना, आवाहन बुलाना। और उसके बाद क्या है, उनको बैठने के लिए आसन देना, पुष्प का आसन या जो भी आप दे सकते हो आसन। फिर आचमन, जल थोड़ा सा चढ़ाना। फिर उसके बाद पंचामृत से स्नान कराना। फिर उसके बाद पंचामृत स्नान के बाद फिर जल से, फिर वस्त्र चढ़ाना है आपको, वस्त्र यानी नीचे का वस्त्र। फिर उसके बाद यज्ञोपवीत, उसके बाद जनेऊ पहनाने के बाद फिर उपवस्त्र आता है, ऊपर का वस्त्र, उपवस्त्र। ठीक है, फिर आप चंदन, अक्षत, कुमकुम, हल्दी ये सब चढ़ाइए। फिर पान बना के चढ़ाने मत भूलिएगा। 5 फल हो गए। फिर नैवेद्य, नैवेद्य बतासे, खीर, जो भी आप बना रहे हो, खीर भी बना सकते हो, हलवा भी बना सकते हो, कुछ भी जो भी भोग लगाना जो भी भोग लगाना है आपको। उसके बाद आरती जरूर कीजिएगा। आरती यानी पूजा का संपूर्ण अब हो गया पूजा। उसके बाद गुरुजी ने जो भी मंत्र बताया हो आपको, आपके राशि के हिसाब से किसी भी, तो वो मंत्र जाप करना है। इसके बाद पूजन ये के बाद पूजन विधि है। तो पूजन विधान हमने जान लिया है, कैसे आपको दीपावली की पूजा करनी है, कैसे आपको माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करना है। और गुरुजी, अब वो उपाय जिसका इंतजार हमारे सभी दर्शक कर रहे हैं कि इस बार का महा उपाय क्या है। बिल्कुल, और बहुत सिंपल सा है, सबके काम आएगा, किसी भी राशि के हो, किसी भी प्रोफेशन में हो, किसी भी उम्र में हो। देखिए, ये हमने यहाँ कमल कट्टा रखा हुआ है, ठीक है, या ये यहाँ पर सुपारी रखी हुई है, या किसी के पास कौड़ी हो तो वो भी चलेगा। तो ये सुपारी, ये कमलगट्टा या कौड़ी, ठीक है, ये या तीनों भी कर सकते हैं। इसे चांदी में मढ़वा लीजिए, ठीक है, सफेद रंग के धागे में या चांदी की चेन में, या जो भी चेन आप पहनते हो उसमें आप इसको अपने गले में धारण कीजिए। अपने इष्ट का नाम लेके धारण कीजिए, आप मैया का नाम लेकर धारण कीजिए, और ओम गंगणपताय नमः से इसको सिद्ध करना है आपने कम से कम 5 मालाएं। ओम गंगणपताय नमः 3 सेकंड में हो गया। कितना सिंपल है, 5 मालाएं करने में देर नहीं लगी, लेकिन भाव, विश्वास और एकाग्रता यही छिन्न भिन्न नहीं होनी चाहिए। अगर आपने ये कर लिया, गले में धारण कर लिया, और ग्रहण के समय नहीं कीजिएगा, इसलिए इसको 4:02 से पहले ही कर लीजिएगा, तो आप देखिएगा जीवन में आसानी से हार नहीं होगी। मेहनत करते रहना। लेकिन वाह, बिल्कुल, और मेहनत करने वालों की हार नहीं होती गुरुजी। और खास तौर से अगर ये उपाय हो जो महा उपाय गुरुजी ने बताया है, तो आपके जीवन में जो कष्ट हैं वो कष्ट आसानी से उन समस्याओं से पार पाया जा सकता है।
गुरुजी, आपने हमारे दर्शकों को इतने खास उपाय बताए, इतनी ये छोटी छोटी सी लेकिन बेहद काम की बातें बताई। आपका बहुत धन्यवाद और आपको भी दिवाली की बहुत शुभकामनाएं। आपको भी बहुत सारी शुभकामनाएं। और मैं माँ भगवती के चरणों में प्रार्थना करता हूँ, जितने भी लोग यहाँ जुड़े हुए हैं, जितने भी लोग ये पूजा विधान आदि देख रहे हैं, ये बातचीत सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उन सब पर भगवती कल्याण करें। इस पूरे राष्ट्र पर भगवती की कृपा हो, भगवती सबका कल्याण करे, सबकी उन्नति हो। बिल्कुल, आप सभी को भी दीपावली की बहुत 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 ढेर सारी शुभकामनाएं।